अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन अवान। जहां पर बड़े सरकारी अस्पतालों के अंदर एक तरफ बर्डन जो है पेशेंट का बहुत ज़्यादा होता है। लाहौर में ख़ास तौर पर पूरे पंजाब से पेशेंट यहां पर रेफ़र होकर आते हैं। वहीं पर जो THQ छोटे अस्पताल हैं वहाँ पर पेशेंट जो है उनको फैसिलिटेट करने की भरपूर कोशिश की जाती है। ख़ास तौर पर लाहौर के अंदर चूँकि यहाँ पर मुकामी मरीज़ भी होते हैं और पूरे लाहौर से, पूरे पंजाब से और दूसरे शहरों से, दूसरे अजला से और दूसरे जो सूबे हैं वहाँ से भी मरीज़ यहाँ पर रेफ़र किए जाते हैं। इसके लिए यहाँ पर इलाज मुआवजे की ज़्यादा सहूलियत फराहम करना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऐसी टेंस सूरत हाल के अंदर जो THQ है मुख्तलिफ़ अस्पतालों के जो बनाए गए हैं THQ अस्पताल मुख्तलिफ़ शहर के जो अजला जो हिस्से हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर सेहत की बेहतर सहूलियत फराहम करने के लिए क्या क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं उसके ऊपर हम तफसीलन वक्तन फ़वक्तन आपको आगाह करते रहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मनावा के अंदर, जो कि इस पूरे इलाके के लिए, पूरी आबादी के लिए एक नेमत का बायस समझा जाता था। बाद में इसको कैंसर में कन्वर्ट किया गया, लेकिन अब दोबारा से THQ मनावा जो उसको बहाल कर दिया गया, जो कि बहुत ही खुशाइन बात है। और अब यहाँ पर किस किस्म की सहूलियत फराहम की जा रही हैं, महकमा सेहत व आबादी के अंडर ये हॉस्पिटल जो है काम कर रहा है और इसमें कौन कौन सी सहूलियात मौजूद हैं, कितने मरीज़ यहाँ पर आते हैं, कौन से टेस्ट किए जाते हैं, किस किस्म की जो स्पेशलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, गायनी के हवाले से क्या इंतज़ामात हैं, इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ MS THQ मनावा डॉक्टर अली हसन राव हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। अली भाई, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। थैंक यू। आपने जो आपका बिजी स्केजुअल था उसमें से टाइम निकाला। जैसे अभी मैंने अपने इब्तदाई में बात की कि THQ मनावा जो है एक नेमत था इस पूरे इलाके के लिए और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पेशेंट आते थे। उसके बाद कैंसर अस्पताल में इसको कन्वर्ट कर दिया गया, वो भी एक गवर्नमेंट ने अपने तौर पे एक अच्छा मंसूबा सोच के बनाया, लेकिन इसको वापस जो है THQ बना दिया गया क्योंकि यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा है। बॉर्डर एरियाज़ के लोग यहाँ पर हैं, जो करीबी देहात हैं शहर के, वहाँ से बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। तो अब कोई 2 माह से तकरीबन दोबारा से THQ बनावा जो है उसको बहाल किया गया है। अब ये बताइएगा कि इब्तदाई तौर पर यहाँ पर अब क्या क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं? इब्तदाई तौर पे ये है कि हम यहाँ आलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसमें ये है कि हमारा डेंटल पोर्शन भी है, उसके अलावा गायनी है, डर्मा है, कार्डियोलॉजी वाले डॉक्टर्स हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, हेपेटाइटिस के डॉक्टर्स भी हैं हमारे पास। उसके अलावा डायबिटीज़, हाइपरटेंशन को भी हम देख रहे हैं। उसके अलावा बच्चों के हिफाजती टीके का भी डॉक्टर अवेलेबल है। उसके अलावा एमरजेंसी भी हमारे पास तीनों शिफ्ट में काम कर रही है और हर शिफ्ट में 3-3 डॉक्टर्स हैं एमरजेंसी में। 24/7 जो है ना ये हॉस्पिटल फंक्शनल में। ये जितनी आपने स्पेशलिटी बताई हैं ये किसी THQ के अंदर, ये वैसे बड़ी बात है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। THQ के अंदर इतनी मेरा ख्याल स्पेशलिस्ट नहीं होती हैं। वो हमारा ये है कि हमारी सेक्रेटरी साहिबा जो है नादिया साकिब, उनका विजन भी है, हमारे CO साहब भी हैं, ठीक है। उन्हीं की जो है वो इंस्ट्रक्शन पे ये सारा काम चल रहा है। उन्होंने हमें स्टाफ प्रोवाइड किया, सारे कंसल्टेंट्स प्रोवाइड किए हैं और मेडिसिन भी हमारी सारी फ्री है इस हॉस्पिटल में। तो उनकी ही जो है वो एफर्ट की वजह से जो हॉस्पिटल जो है ना दोबारा रनिंग में आ गया। मिनिस्टर हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मेरे ख्याल काफ़ी इसके ऊपर ज़ाती तौर पर भी देखा और वो इसके लिए काफ़ी कंसर्निंग थे कि यहाँ पर जो लोगों के इलाज मुआवजे की सहूलियात थी उनको वापस बहाली किया जाए और बल्कि पहले से ज़्यादा फुल फ्लैज करने के लिए वो इस हवाले से बात भी करते रहते हैं। तो पूरी आपको सपोर्ट मिल रही है पूरी हायर अथॉरिटीज़ से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मिनिस्टर साहब का भी जो है वो विज़िट था, पहले एक दफ़ा किया उन्होंने सारी हमें इंस्ट्रक्शन दी हैं इसको कैसे चलाना है, ठीक है। उन्होंने भी हमें बहुत सी चीज़ें बताई जो इम्प्रूव कर सकते हैं हम पब्लिक के लिए। उनके विजन के मुताबिक ही हम चल रहे हैं, वो हमें साथ साथ गाइड करते रहते हैं। और उसके अलावा जो है हमारे CO साहब भी विज़िट करते हैं हॉस्पिटल को, डॉक्टर आसिफ अरबाब नियाजी, और जो वो भी हमें पॉइंट आउट करते हैं जो भी चीज़ें ठीक करनी है। तो उनकी विजन के मुताबिक जो है ना मैं इस हॉस्पिटल को रन कर रहा हूँ। इंशाल्लाह हम इसको और इम्प्रूव करेंगे। अच्छा, मुझे बताइएगा अली भाई कि ये जब वापस बना मनावा THQ तो पहले एक इमेज था ख़ास मनावा के अस्पताल के हवाले से, आपको लगता है कि आप उस इमेज को बहाल कर पाएंगे या उससे आगे निकलेंगे? मंसूबे क्या हैं आपके? जी जो भी हम पहले पेशेंट स्टार्टिंग में रेशो कम थी, साथ साथ हमने अवेयरनेस दी पब्लिक को, ठीक है, कि अब हम सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, आप यहाँ पे आएँ, हमारे पास आएँ। 24/7 फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, मेडिसिन जो है वो सारी फ्री है, ठीक है।
इसके अलावा हम गायनी की जो है वो डिलीवरीज भी कर रहे हैं, वो प्रॉपर चेकअप भी होता है गायनी का। उस हिसाब से जो है ना अब डे बाय डे जो है ना पेशेंट की जो नंबर है ना वो इंक्रीज हो रहा है। हाँ। जैसे जैसे लोगों को समझ आ रही है कि है वापस ये THQ बहाल हो गया है, तो वैसे वैसे लोग, क्योंकि यहाँ पर गायनी के हवाले से स्पेशल हॉस्पिटल समझा जाता था इस मनावा THQ को, और काफ़ी ज़्यादा बर्डन यहाँ पर ज़्यादा मेरे ख्याल गायनी का ही था यहाँ पर जो पेशेंट आते थे। इस साथ कितनी ज़्यादा देहात हैं, बॉर्डर एरियाज हैं, और ये गुंजाराबाद इलाका है लाहौर का, तो यहाँ पर मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा पेशेंट जो गायनी के हवाले से स्पेशल समझे थे इस अस्पताल को, और वापस आप वैसे ही करने की कोशिश कर रहे हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही करना चाह रहे हैं हम। उसके अलावा जो है हम गायनी की जो OPD है वो तकरीबन 4000 प्लस है पर मंथ 4000 से ऊपर चली गई? जी जी, 4000 से ऊपर चली गई। OPD की बात जी जी। इसी तरह जो नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं वो अबाउट 15 to 20 पर डे हो रही हैं, तीनों शिफ्टों में हो रही हैं। अच्छा जी जी, 15 to 20 डिलीवरीज जो है पर डे हो रही हैं, तीनों शिफ्टों में हो रही हैं। ठीक है। हमारे कंसल्टेंट भी हैं, गायनाकोलॉजिस्ट भी हैं, वो ऑन कॉल भी होते हैं और मॉर्निंग में भी आते हैं। तो जो है ना इसकी वजह से जो है ना हम पेशेंट को, गायनी के अंदर कितना स्टाफ है आपके पास? हमारे गायनी में 2 कंसल्टेंट हैं और 2 WMOs मॉर्निंग में। ठीक है। बाकी इवनिंग में भी 2 डॉक्टर्स हैं और नाइट पे भी 2 डॉक्टर्स हैं जो फीमेल 3 शिफ्टों के अंदर, यानी मुसलसल आप देख रहे हैं। किसी भी वक्त गायनी की कोई इमरजेंसी है तो आपके डॉक्टर? जी, हमारे पास डॉक्टर अवेलेबल हैं। और ये गायनी ऑपरेशन थिएटर का भी कोई आगाज़ कर रहे हैं? जी जी, गायनी ऑपरेशन हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और इंशाल्लाह हम विद इन 1 to 2 वीक्स उसको स्टार्ट कर देंगे। और हमारा जो है वो मकसद ये है कि अबाउट जो है 100 प्लस डिलीवरीज हमने जो है ना पर मंथ करनी लेके जानी है इंशाल्लाह। अच्छा, ये आपने ये प्लान किया हुआ है? जी जी, प्लान कि यहाँ पर लेके जाएंगे आप? जी। अभी जो सिंपल डिलीवरीज हैं वो तो हो रही हैं। हाँ। और आप ये प्लान किए हुए हैं कि जो ऑपरेशंस हैं, जो सिजेरियन है, उसकी रेशो जो है पहले से ज़्यादा लेके जाएंगे? जी जी, इंशाल्लाह। सारी बात, जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होंगी उतने ज़्यादा पेशेंट यहाँ पर अकामोडेट होंगे। और जो पेशेंट यहाँ पर आते हैं उनको अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत होती है, दीगर टेस्टों की ज़रूरत होती है, तो गायनी के जो टेस्टिंग है उसकी कैपेसिटी है आपके पास? जी, गायनी के लिए हमने अल्ट्रासाउंड मशीन अवेलेबल है, कंसल्टेंट उसी टाइम मौके पे उसका अल्ट्रासाउंड कर लेती है। बाकी जो टेस्ट वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं वो भी हमारी लैब में ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह सारे टेस्ट हो रहे हैं। चलें, गायनी की बात होगी, अब टेस्टिंग की तरफ हम आएंगे। कौन कौन से टेस्ट आप कर रहे हैं ब्लड टेस्टिंग के हवाले से? क्योंकि ये टेस्टिंग एक बड़ा इशू है। जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट आता है तो सबसे पहले उसे ये ज़रूरत पड़ती है कि उसका वो टेस्ट किए जाते हैं, उसकी फाइंडिंग से फिर आगे जो इलाज है वो चलता है। तो आप कौन कौन से टेस्ट कर रहे हैं? हम ऑलमोस्ट 4000 प्लस टेस्ट कर रहे हैं पर मंथ। ठीक है, उसमें जो भी बेसलाइन सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, CBC है, लिपिड प्रोफाइल है, यूरिक एसिड है, HbA1c है, LFT है, RFT है, क्रेटेनिन है, ESR है, C रिएक्टिव प्रोटीन है। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम टेस्ट जो है ना वो यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। आपकी अपनी लैब है यहाँ पर अस्पताल के? नहीं, गवर्नमेंट की लैब है। वही ना? जी जी। यहाँ अस्पताल के अंदर है या कहीं बेचते हैं? हॉस्पिटल के अंदर ही है, हम कोई भी टेस्ट बाहर से नहीं करवाते। तो उसका जो लैब है उसका स्टैंडर्ड आपने कभी चेक किया क्या है? जी जी, स्टैंडर्ड चेक किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, उसकी वैल्यूज़ भी जो है ना वो प्रॉपर है, प्रॉपर मशीन्स भी काम कर रही हैं। और वो मैं खुद भी देखता रहता हूँ वैल्यूज़, जो भी पेशेंट के मुताबिक अगर इन्फेक्शन है तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यूज़ ज़्यादा होंगी वाइट ब्लड सेल्स की, वो तो वो मुझे आइडिया हो जाता है कि हमारा प्रॉपर फंक्शन कर रहा है। क्योंकि इसका जो ब्लड टेस्ट होते हैं, कोई भी टेस्ट होता है, उसकी जो रिज़ल्ट होते हैं उसको एक्यूरेट तरीके से करना ताकि वो बिल्कुल सही रेशियो आए, उसी के बेस के ऊपर आगे चलता है। और अक्सर जो गवर्नमेंट अस्पताल हैं उनके ऊपर लोगों को ये डाउट रहता है कि शायद यहाँ पर जो टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है वो अप टू द मार्क ना हो, लेकिन आपकी ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने जो मशीनरी हमारी अप टू डेट मशीन्स हैं, ठीक है, स्टाफ भी हमारा टेक्निकल है और क्वालिफाइड स्टाफ है, ठीक है। हम भी प्राइवेट जो लैब्स हैं उनसे पूरा कम्पीट करते हैं। हमने पेशेंट्स को भी जो है अवेयरनेस। अच्छा, प्राइवेट लैब के साथ भी कम्पीट करते हैं? जी जी। तो इसका मतलब चेक करते होंगे फिर तो रेशो ठीक? जी, जो नतीजे बिल्कुल ठीक आते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि उसको मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी जी, ऐसे ही हम मेंटेन रख रहे हैं उसको। कितने आपके टेस्ट हो रहे हैं सालाना, माहाना? माहाना हम 4000 प्लस टेस्ट करते हैं लैब में। 4000 से ज़्यादा? जी, 4000 से ज़्यादा टेस्ट हो जाते हैं। तो हैंडसम रेशियो है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। HbA1c की आपने बात की, ये अमूमन हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पर HbA1c परफॉर्म नहीं किया जाता, आप कर रहे हैं? जी, हम जब से मैं आया हूँ MS तो मैंने ये स्टार्ट करवाया HbA1c, पहले नहीं होता था, तो ये भी अब हमारी फैसिलिटी अवेलेबल है इस हॉस्पिटल में। क्योंकि बहुत ज़रूरी है ना कि एक बंदा THQ के अंदर आए, उसको इलाज यहाँ पर करवा रहा है, फिर HbA1c करवाने के लिए उसको दूसरे अस्पताल में जाना पड़े। जी, तो ये बेहतर है कि यहीं पर इलाज की सहूलत, इसीलिए मैंने ये स्टार्ट करवाया HbA1c। उसके अलावा
एक कार्डियक पेशेंट जो है उसके लिए ट्रॉप आई भी ज़रूरी होता है ट्रॉप आई, टेस्ट, हाँ। ठीक है, वो भी मैंने आगे स्टार्ट करवाया, वो भी अब हम THQ में आपके ट्रॉप आई भी ट्रॉप आई भी कर रहे हैं हम। अच्छा जी जी, उसकी भी किट्स हमारे पास अवेलेबल हैं ज़बरदस्त। और वो कार्डियोलॉजिस्ट भी है, जब वो हमें रिकमेंड करता है या देता है तो उसके टेस्ट उसी टाइम हो जाते हैं ट्रॉप आई। चलें, ये तो बड़ी खुशाइंद बात है कि THQ के अंदर ट्रॉप आई हो रहा है, HbA1c हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप बेहतर कर जी रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बेहतर मजीद करने की तरफ भी मेरा ख्याल है जाएंगे। अच्छा ये बताइएगा कि हेपेटाइटिस एक बर्निंग इशू है और ये जिस एरिया के अंदर ये अस्पताल लोकेटेड है, आगे ज़्यादातर देहात हैं, बॉर्डर का एरिया है, पानी का साफ़ जो पीने का पानी उतना उस तरह नहीं है। वैसे तो हेपेटाइटिस के पेशेंट पूरे लाहौर के अंदर, पूरे हमारे सूबे के अंदर भी मौजूद हैं, तो हेपेटाइटिस के हवाले से आपके पास क्या फैसिलिटी है? दे रहे हैं या उनको रेफ़र टू सर्विसेज जनरल म्यू या दूसरे अस्पतालों में कर देते हैं? नहीं, हेपेटाइटिस के लिए भी हमने एक प्रॉपर डॉक्टर रखा हुआ है, ठीक है। वो अगर कोई पेशेंट कहता है कि मुझे पहले भी था या मुझे इस तरह फील हो रहा है, तो हम उसका हेपेटाइटिस बी सी टेस्ट करवाते हैं। हमारे पास टेस्ट की टेस्ट अवेलेबल है। अगर उसका पॉजिटिव आता है तो फिर हम उसकी मेडिसिन स्टार्ट करवाते हैं, जो कि मेडिसिन भी फ्री है यहाँ। वो मेडिसिन खाता है, फिर अगर वो फॉलोअप पे आता है तो हम उसका दोबारा भी टेस्ट करते हैं। ज़बरदस्त जी, यानी हेपेटाइटिस का भी आपके पास है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हेपेटाइटिस बी सी सारी स्कैनिंग जो है स्क्रीनिंग हम करते हैं हॉस्पिटल में, और इसकी मेडिसिन भी देते हैं? मेडिसिन भी फ्री है यहाँ। जितने पेशेंट आपके पास रजिस्टर्ड हैं उनको जी जी मंथली हमारे पास उनका डाटा होता है, हम उनके फ़ोन नंबर भी हैं, CNIC नंबर भी है, एड्रेस भी है। हम उनको कॉल करके भी उनसे पूछते हैं, अगर मेडिसिन उनका जो फॉलोअप बनता है उस दिन हम उनको बुलाते भी हैं कि आप आके अपना दोबारा टेस्ट जो है ना करवाएं। ज़बरदस्त। और ये होम डिलीवरी करते हैं मेडिसिन की या यहाँ पर लोग? नहीं, पेशेंट खुद आके लेता है, क्योंकि हमने डाटा वगैरह एंटर करना होता है। हमारा जो सिस्टम है वो सारा ऑनलाइन है मेडिसिन का ना, वो हमने हमारा सिस्टम है HMIS, उस पर हम एंटर करते हैं डाटा। और शुगर की हम बात कर रहे थे कि HbA1c यहाँ पर हो रहा है, तो शुगर का सेंटर आपने अलग से बनाया है, कोई फैसिलिटीज़ क्या क्या दे रहे हैं? एक तो टेस्ट हो गया, क्योंकि शुगर की मेडिसिन खरीदना भी हर पेशेंट के लिए जी मुमकिन नहीं होता। उसका ये है कि हमने एक प्रॉपर एक डॉक्टर जो है वो सिर्फ हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के लिए रखा हुआ है, ठीक है। वो क्या करती हैं, वो उसका HbA1c करवाते हैं। अगर उसको शुगर आइडेंटिफाई होती है तो हम अपने गवर्नमेंट की तरफ से इंसुलिन भी उसको फ्री दे रहे हैं और शुगर की टैबलेट भी फ्री दे रहे हैं। ज़बरदस्त। अगर उसकी वो मेडिसिन ख़त्म हो जाती है इंसुलिन की, तो वो हमारे पास दोबारा आता है, हम उसको नई इशू करते हैं। अच्छा जी, चलें, इसी पे ये बहुत ज़बरदस्त बात आपने बताई। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से जारी रखेंगे। वेलकम बैक। हम मौजूद हैं THQ मनावा में और बात कर रहे हैं यहाँ पर मिलने वाली जो सहूलियतों के हवाले से। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे जो शुगर के मरीज़ हैं उनके हवाले से जो सहूलियत यहाँ पर फराम की जा रही हैं उसके हवाले से। अली भाई ये बताइएगा कि जो शुगर के पेशेंट हैं उनके HbA1c आपने बताया, जो मुझे बड़ा खुशगवार लगा कि यहाँ पर THQ के अंदर ये टेस्ट हो रहा है, तो इस टेस्ट के अलावा और क्या क्या सहूलियत फराम कर रहे हैं मेडिसिन के हवाले से? क्योंकि मेडिसिन लेना ज़्यादा मुश्किल होता है शुगर के मरीज़ों के लिए, फिर इंसुलिन के ऊपर जो पेशेंट चले जाते हैं उनके लिए और भी ज़्यादा अगर अफोर्डेबल नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाती है। जो शुगर के पेशेंट होते हैं ना, जिनको HbA1c पॉजिटिव आ जाता है, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन देते हैं, इंसुलिन एंड टैबलेट्स। जो हमारा डॉक्टर है स्पेसिफिक फॉर दिस डिजीज़, वो डिसाइड करता है कि पेशेंट को पहले हमने टैबलेट शुरू करवानी या इंसुलिन शुरू करवानी। ठीक है। अगर कोई पेशेंट है जो पहले से इंसुलिन ले रहा है तो हम उसको दोबारा नई इशू करते हैं, और जब वो इंसुलिन अगर ख़त्म हो जाए घर में तो वो वापस आता है हमारे पास, हम उसको दोबारा नई इंसुलिन इशू करते हैं, और ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये एक इंसुलिन की जो होती है शीशी, ये कितना चल जाती है? 1 महीना चल जाती है? अबाउट 1 मंथ चल जाती है। तो इसका मतलब महीने के बाद मिलती है? जी जी, या जब भी खत्म हो पेशेंट आ सकता है? जब भी खत्म हो हमारे पास आएगा, हम उसको देंगे। अच्छा जी, तो उसके लिए वो पहले वाली दिखाना पड़ता है? पहले वाली हमें खाली बॉटल, उसका बैच नंबर वगैरह? जी जी, वो हमें सबमिट करवाते हैं, हम उसको नई इशू करते हैं। अच्छा, पूरा सिस्टम है? जी जी, ज़बरदस्त। अच्छा, अगर हेपेटाइटिस का और शुगर का टेस्ट भी हो रहा है आपके पास, उसकी मेडिसिन भी आप दे रहे हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त है। THQ के अंदर ये सहूलियत मिलना, क्योंकि हमारे कुछ बड़े अस्पताल हैं जहाँ पर ये सहूलत मौजूद नहीं है। चला, अच्छा ये बताइएगा कि इसके अलावा डेंटल, डर्मा और कौन कौन सी सहूलियत है आपके पास? इसके अलावा हमारे पास प्रॉपर डेंटिस्ट अवेलेबल है। मेरे आने के जब से मैं आया हूँ तो मैंने जो है ना प्रोसीजर स्टार्ट करवाए हैं डेंटिस्ट के, ठीक है। उसमें हम करते हैं स्केलिंग करते हैं पेशेंट्स की। उसके अलावा अगर उसको कोई टूथेक है, कोई दांत में दर्द है, वो पूरा एग्जामिनेशन होता है उसका डेंटल चेयर पे, उसके मुताबिक जो है वो डेंटिस्ट जो है उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती है, और वो भी मेडिसिन भी जो है वो फ्री अवेलेबल है हॉस्पिटल में। जितने पेशेंट आते हैं सबको फ्री मिलती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी वो मर्ज के साथ है? कोई भी मर्ज है, हमारे पास हर किस्म की मेडिसिन अवेलेबल है, वो भी फ्री।
पेशेंट को जो डॉक्टर रिकमेंड करेगा मेडिसिन वो दे के भेजेंगे जी हम तो ऐसा तो नहीं होता कि जो सस्ती मेडिसिन है वो दे दी या सारी देते हैं? नहीं, हम सारी मेडिसिन देते हैं। हम कोई भी मेडिसिन ना बाहर से लिख के देते हैं, ना कोई टेस्ट हम बाहर से लिख के देते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सारी फैसिलिटी अवेलेबल है और हमें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड भी की हुई हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट हम हर पेशेंट को वो चीज़ देते हैं, मेडिसिन भी और टेस्ट भी। ज़बरदस्त। तो ये बताइएगा, अच्छा डेंटल का हो गया वो भी आपके पास मौजूद है, इसके अलावा और कौन कौन सी स्पेशलिटी मौजूद? उसके अलावा हमारे पास यूरोलॉजिस्ट भी है, यूरोलॉजिस्ट भी मौजूद है, ठीक है, कार्डियोलॉजिस्ट भी है, पीडियाट्रिशियन भी हमारे पास कंसल्टेंट। कार्डियोलॉजिस्ट भी मौजूद है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कार्डियोलॉजिस्ट जिसका भी आपने बताया ट्रॉप टी टेस्ट वो भी जी ट्रॉप आई टेस्ट करवाते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट का हमने अलग एक ओपीडी रूम बनाया हुआ है, उधर ही ईसीजी मशीन भी पड़ी हुई है। जिसको ईसीजी की ज़रूरत है वो डॉक्टर ईसीजी करेगा, उसके मुताबिक अगर टेस्ट रिक्वायर तो ट्रॉप आई जो है वो रिकमेंड करेगा और टेस्ट उसी जगह पे परफॉर्म होगा और उसको मेडिसिन भी उसी हिसाब से देंगे। अगर वो पेशेंट एडमिट करने वाला है तो हमारे पास वार्ड भी अवेलेबल हैं। अच्छा, मेल एंड फीमेल वार्ड अलग अवेलेबल हैं, ठीक है। उस पर हम पेशेंट को एडमिट करते हैं, उसको डॉक्टर राउंड भी करता है, डेली मॉर्निंग में राउंड करता है और उसकी ट्रीटमेंट लिख के जाता है और वो ऑन कॉल भी होता है। ज़बरदस्त। कार्डियोलॉजिस्ट भी ऑन कॉल है, गायनेकोलॉजिस्ट भी ऑन कॉल है, पीडियाट्रिशियन भी ऑन कॉल है, ठीक है। इसी तरह ऑर्थो वाला हमारे पास कंसल्टेंट अवेलेबल है, वो भी ऑन कॉल होता है, ठीक है। अबाउट ये मॉर्निंग में ऑन कॉल होते हैं? मॉर्निंग में तो ओपीडी में होंगे ना? मॉर्निंग में तो ओपीडी करते हैं, इवनिंग और नाइट पे ऑन कॉल होते हैं। ये सारे जो कंसल्टेंट हमारे पास अवेलेबल हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ओपीडी के जो है पेशेंट जो रेशियो है ना ऑर्थो की, वो भी इंक्रीज होना शुरू हो गई है। जब से सारी बात है, जब लोगों को पब्लिक को अवेयरनेस आई है ना, आएगा उसको सहूलत डेली तो आएगा। की जी डेली की 250-300 जो है ना हमारे पास सिर्फ ऑर्थो की ओपीडी आ रही है। अच्छा जी। और इसमें एक्सीडेंट के लोग भी होंगे? एक्सीडेंट के लोग भी हमारे पास जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस भी अवेलेबल है, जिसको हमने करवाना हो पेशेंट को, वो भी हमारा डॉक्टर जो है वो खुद परफॉर्म करता है जाके। ज़बरदस्त। जी। HR की मेरा ख्याल थोड़ी कमी लग रही है, बाकी सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। HR हमें मैक्सिमम तो अवेलेबल है जो हमें गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। इंशाल्लाह हम जो है फ्यूचर में हम सर्जरी भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर्जरी का सर्जरी का डिपार्टमेंट भी शुरू कर रहे हैं? जी, सर्जरी का डिपार्टमेंट शुरू कर रहे हैं। सर्जरी का हम इंशाल्लाह OT भी बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए हमें जो है वो स्टाफ भी रिक्वायर्ड होगा, वो हमें जो है वो सेक्रेटरी साहिबा इंशाल्लाह वो भी प्रोवाइड करेंगी। जिस तरह हमें पहले स्टाफ दिया गया वो भी हमें इंशाल्लाह स्टाफ प्रोवाइड होगा। डेंटल है, ऑर्थो है, गायनी है और पीड्स के डॉक्टर हमारे पास, पीड्स के डॉक्टर भी मौजूद हैं, स्किन के डॉक्टर भी अवेलेबल हैं। सब कंसल्टेंट लेवल के बंदे हैं। सब स्पेशलिस्ट के अंदर कंसल्टेंट डॉक्टर बैठे हैं। और ये OPD के अंदर होते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह OPD में होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि OPD कितनी है आपकी मंथली? हमारी मंथली OPD अबाउट मंथली जो है 50,000 प्लस चली जाती है। 50,000 प्लस? जी है। ये कोई 1500 से ऊपर बनती है? जी डेली इतनी बनती है। ये तो हैंडसम है जी नंबर जो है। और इसमें सारे लोग आते हैं ये जितनी आपने बताई हैं? जी 50,000 प्लस में सब शामिल है, इसमें गायनी भी है, पीड्स भी है, सब मिला के जो है 50,000। और डेली बन जाती है कोई 1500 से ज़्यादा? और जो टेस्ट हैं वो कितने हो रहे हैं? कोई 4,000 से ज़्यादा? 4,000 प्लस हम टेस्ट कर रहे हैं पर मंथ। और एमरजेंसी की क्या सूरत है? एमरजेंसी में हमारी तीनों शिफ्टों में एमरजेंसी काम कर रही है और एमरजेंसी में हर शिफ्ट में 3 डॉक्टर अवेलेबल हैं, ठीक है। 3 शिफ्टों के अंदर काम हो रहा होता है? जी 3 शिफ्टों में काम हो रहा है, 24/7, इवनिंग नाइट, इवन के संडे को भी हमारे डॉक्टर तीनों शिफ्टों में अवेलेबल है, ठीक है। और अबाउट 20,000 प्लस पेशेंट जो सिर्फ ER में आ रहे हैं हमारे पर मंथ। 20,000 प्लस पेशेंट जो है वो ER में आ रहे हैं। तो ER में क्या क्या, कोई ऑपरेशन थिएटर भी है आपके पास? क्या सहूलत है? नहीं, ER में हम जो है वो हमारे पास स्टिचेस की फैसिलिटी अवेलेबल है, मेडिसिन की है, इंसुलिन अगर किसी को लगानी हो इमरजेंसी में वो भी अवेलेबल है। शुगर का पेशेंट आ जाता है, शुगर का पेशेंट है उसको वो भी हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास जनरल OPD की जो मेडिसिन है जो हम मॉर्निंग में देते हैं वो हम इवनिंग और नाइट में भी देते हैं। अगर किसी को सिरप की ज़रूरत है बच्चे को, वो भी हम उसी टाइम प्रोवाइड करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, इमरजेंसी के अंदर कोई थिएटर बनाने की आपकी प्लानिंग है? क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पर एक्सीडेंट के अगर पेशेंट यहाँ पर आते हैं, कोई नज़दीक अस्पताल यही पड़ेगा, फिर बड़े अस्पताल जाएंगे थोड़ा फासला बन जाता है। तो नहीं, इमरजेंसी में जी हमारे पास इमरजेंसी में ऑलरेडी एक रूम बना हुआ है जिसको हम माइनर OT कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे स्टिचेस होते हैं, वहाँ पे प्लास्टर लगता है पेशेंट। मेजर सर्जरी का नहीं है अभी? नहीं, मेजर सर्जरी का भी फिलहाल हमारे पास। उसके लिए रिकमेंड करते हैं? जी रिकमेंड किया हुआ है हमने, इंशाल्लाह वो हम जो है ना फ्यूचर में सर्विसेज भेजते हैं किसी और हॉस्पिटल भेजते हैं? जी हम जो भी नियरेस्ट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना उधर हम उसको रेफर करते हैं। ठीक है जी। और इमरजेंसी के अंदर और OPD के अंदर हज़ारों की तादाद में मरीज आपके पास जी ऐसे आ रहे हैं,
तो जो रेफ़र कर देते हैं, जैसे कार्डियोलॉजी का आपने बताया कि आप ईसीजी करते हैं, ट्रोप आई टेस्ट करते हैं, उसके बाद अगर किसी को पीआईसी शिफ्ट करने की ज़रूरत हो तो उसको वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं या आप यहाँ से रेफ़र कर देते हैं, खुद ही चले जाएं? नहीं, हम उसको मैक्सिमम ट्रीटमेंट देते हैं जो हमारे पास अवेलेबल है, फिर हम उनको जो है वो पीआईसी या नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल है कार्डियोलॉजिस्ट को हम उसको रेफ़र कर देते हैं। अच्छा, हाँ, डीएचक्यू या फिर स्पेशलाइज्ड या टीचिंग हॉस्पिटल है उधर। तो इसके लिए कोई एम्बुलेंस सर्विस भी है आपके पास? जी, हमारे पास एम्बुलेंस अवेलेबल हैं, 2 एम्बुलेंस अवेलेबल हैं। उसके अलावा हमारे पास रेस्क्यू 1122 भी हमारे तो जब भी ऑन बोर्ड होती है, वो सब जो है ना फ़ौरन ही आ जाते हैं रेफ़र करने के लिए पेशेंट। हमारे पास भी एम्बुलेंस अवेलेबल हैं और उनके लिए ड्राइवर भी अवेलेबल है 24/7 एम्बुलेंस जो आपके पास है? जी जी। और डॉक्टर साहब, अली भाई ये बताइएगा कि आपके क्या, अभी आपने चार्ज लिया इसका कोई 2 महीने हो गए हैं, आपके क्या प्लान है टीएचक्यू मनावा इसकी जो एक अफादियत थी उसको बरकरार रखने और बढ़ाने के लिए? ये है कि सबसे पहले तो हमने गायनी ओटी स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। गायनी ओटी आपका जी अंडर जी, प्रोसेस जहाँ है? पे सी सेक्शन होंगे इंशाल्लाह 1 to 2 वीक्स में वो स्टार्ट हो जाएगा। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है? नहीं, कंप्लीट हो चुका है। चले अभी विजिट भी करेंगे। हाँ, इंशाल्लाह आपको विजिट करवाते हैं। कंप्लीट हो चुका है, बस कुछ थोड़े बहुत काम रह गए, वो इंशाल्लाह विद इन 1 वीक कंप्लीट हो जाएंगे। उसके अलावा मेरा प्लान ये है कि हम सर्जरी का भी एक ओटी स्टार्ट करें। बहुत ज़रूरी उसके अलावा हमारे पास क्योंकि ऑर्थो का कंसल्टेंट अवेलेबल है, ऑर्थो की सर्जरीज भी हम इंशाल्लाह जो है ना फ्यूचर में प्लान करेंगे। ऑर्थो की सर्जरी करेंगे, नॉर्मल सर्जरी जैसे पित्ता और ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, इसके लिए भी, क्योंकि ये बहुत कॉमन मसाइल हैं लोगों। जी जी, सर्जरी में ये होता है कि अपेंडिक्स के ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, हर्निया के ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, पित्ते का ऑपरेशन होता है। इसके लिए ये हमारा फ्यूचर में जो प्लान है इंशाल्लाह हम ये टीएचक्यू मनावा में स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। और इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर आपका बन रहा है गायनी के हवाले से, सर्जरी के ऑपरेशन थिएटर के लिए कोई प्लान है, कोई कागज़ के ऊपर, या आपने कोई रिक्वेस्ट की हुई है हुकाम से? नहीं, हमारे पास ओटी अवेलेबल है, ठीक है, वो भी हम गायनी के बाद हमने सर्जरी का ओटी स्टार्ट करना है, वो भी इंशाल्लाह फ्यूचर में इंशाल्लाह ग्रेजुअली चीज़ें विद इन 1 मंथ या 2 मंथ हमें इंशाल्लाह सर्जरी भी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है। अली भाई बताइए कि एक्सरे मशीन है आपके पास? जी, हमारे पास एक्सरे मशीन अवेलेबल है। उसके लिए ये है कि हम अबाउट 600 to 700 एक्सरे पर मंथ कर रहे हैं। 700? जी। और ये गायनी की जो एक्सरे मशीन है उसके अलावा? जी, गायनी की जो अल्ट्रासाउंड मशीन है उसके अलावा जी। और इसमें जितने भी पेशेंट किसी भी मर्ज के साथ आते हैं, उनको ज़रूरत है, चाहे वो ऑर्थो का है, चाहे पेट का कोई मसला जी है, जी, तो उन सब का आप करते हैं? जी, सब एक्सरे जो है ना हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, और वो मॉर्निंग में होते हैं और इवनिंग नाइट पे हमारे पास जो है वो भी एक्सरे फैसिलिटी अवेलेबल है। और अच्छा, इसमें सीटी वगैरह तो नहीं होगा आपके पास? नहीं, सीटी तो स्कैन एमआरआई अभी हमारे पास नहीं है। इंशाल्लाह हम फ्यूचर में वो भी जो है प्लान में उसके लिए है। कोई रिक्वेस्ट की हुई है आपने? जी जी, हमने रिक्वेस्ट की है, इंशाल्लाह वो भी हमारे प्लान में है, वो भी इंशाल्लाह हम क्योंकि मनावा। जितनी बड़ी बिल्डिंग है और जितनी स्पेशलिटीज़ हैं आपके पास और जिस तरह की सहूलत आप बता रहे हैं, तो यहाँ पर सिटी का मेरा ख्याल होना भी ज़रूरी है। जी जी, ज़रूर, क्योंकि अगर आप हॉस्पिटल में सर्जरी, जनरल सर्जरी जो है उसके ऑपरेशन थिएटर का आगाज़ करते हैं या ऑर्थो का आगाज़ करते हैं, तो फिर इसके लिए जी जी, सीटी एमआरआई बहुत ज़रूरी जो है वो टेस्ट होता है, वो तो लाजमी है। इंशाल्लाह वो हमारे प्लान में है, वो हम ज़रूर जो है ना मशीन यहाँ अवेलेबल करेंगे। अच्छा, इतनी गर्मी है, पेशेंट आपके पास एडमिट भी होते हैं, तो उनके जो लवाहिकीन हैं उनकी सहूलत के लिए, जो अटेंडेंट आते हैं यहाँ पर उनकी सहूलत के लिए, एक बंदे के साथ 2-4 लोग तो आते ही हैं हॉस्पिटल लेके, तो क्या क्या आपने यहाँ पर इंतजाम किया? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको विज़िट भी करवाऊंगा। यहाँ हमने हर कमरे में, हर ओपीडी में एसी लगाए हुए हैं, ठीक है, पंखे भी अवेलेबल हैं, एसी भी अवेलेबल है, ठंडा पानी है पेशेंट्स के लिए, ठीक है, इवन के वेटिंग एरिया में भी हमने एसी लगाए हुए हैं। मैं आपको विज़िट करवाता हूँ, और वो अबाउट तीनों शिफ्ट में एसी काम करते हैं और चलते हैं। वार्ड्स में भी एसी हैं, गायनी वार्ड में भी एसी हैं। ज़बरदस्त। आज ये प्रोग्राम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी हम विज़िट करेंगे जो ऑपरेशन थिएटर इनका फंक्शनल होने वाला है तकरीबन, उसके ऊपर काम हो चुका है। और दूसरी जो सहूलियत यहाँ पर, जैसे डॉक्टर साहब ने दावा किया है कि यहाँ पर मौजूद हैं, तो प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मुख्तलिफ शोबा जाते हैं उनका विज़िट करेंगे। देखते रहिए लाहौर टाइम। अच्छा अली भाई बताइएगा, गायनी का क्या आपके पास ये गायनी पोर्शन? जी, ये गायनी का अलग पोर्शन बनाया हुआ है, इसमें हमारे पास गायनी के वार्ड भी हैं, ठीक है, और उसके पीछे लेबर रूम है। जच्चा बच्चा सेंटर? जी, यहाँ पे पेशेंट एडमिट होते हैं, कंसल्टेंट उनको विजिट करती है, ठीक है। उसके अलावा जो डिलीवरीज होती हैं वो हमारे पीछे डिलीवरी रूम बना हुआ है।
वहाँ पे डिलीवरीज होती है। अच्छा, जो न्यू बॉर्न बेबी है अगर उनको कार्ट में रखना पड़ जाए तो इसकी भी कोई सहूलत है? जी, हमारे पास अलहदा वो बना हुआ है बेबी को रखने के, बेबी वार्मर भी अवेलेबल है। हाँ, बच्चे को रखते हैं, ठीक है, और बच्चे की वैक्सीनेशन भी अंदर ही होती है। अच्छा। जो हम फर्स्ट डे पे देते हैं, जो इब्तदाई तौर पे जी की जाती है। जी, उसको यानी अगर खुदा ना खास्ता बच्चे को इस पे रखने की जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए किसी और हॉस्पिटल आप फौरी तौर पर नहीं हमारे पास फैसिलिटी उसकी अवेलेबल सहूलत है। भी जी है जी, आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये मिडवाइफरी, LHV मिडवाइफरी, इसका एक प्रोजेक्ट सेहतोबादी की तरफ से शुरू किया गया, आपको भी इसके लिए डेजिग्नेट किया गया? जी जी, हमें डेजिग्नेट किया गया है। क्या सहूलियत है हमारे जी, हमने ये जो है मिडवाइफरी के लिए क्लासरूम बनाया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे उनकी क्लासेस होती हैं, और इसके अलावा हमने पीछे उनकी एक लैब भी बनाई हुई है। ये जो डिपार्टमेंट की जानिब से दिखाएं दराते भाई, जो प्लान किया गया कि यहाँ पर क्लासेस होंगी ताकि जो शॉर्टेज है उसको पूरा किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो नौकरियाँ भी दी जा सकें ताकि लोगों को बेहतर इलाज की सहूलियत मिले। तो उसके लिए वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर और सेक्रेटरी हेल्थ नादिया साकब, CO लाहौर, उनकी तरफ से जो मुख्तलिफ लोग यहाँ पर जो डेजिग्नेट किया गया जिन जगहों को जहाँ पर क्लासेस होंगी, ये अपने क्लासेस के लिए यहाँ पर क्लासेस होंगी सारी? हाँ जी, उनकी कॉलेज एक तरह से बनाया गया, स्कूल है इसका? उनकी इंस्ट्रक्शन पे ही हमने जो है ये स्टार्ट करवाया मिडवाइफरी स्कूल। प्रॉपर क्लासेस होती हैं यहाँ, और जो है उनकी इसके अलावा और क्या क्या है इस उनके लिए हमने जो है उनकी लाइब्रेरी भी हमने बनाई हुई है। अच्छा अली भाई, बताएं कि सफाई के हवाले से क्या इंतजाम है आपके? क्योंकि अमूमन जो अस्पतालों के अंदर ताफुन है, गंदगी है, सफाई का ना होना, ये भी बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा करता है। जी, सफाई के लिए हमारे पास 30 फिगर है जो हमला काम कर रहा है तीनों शिफ्टों में। 30 के करीब? जी, 30 के करीब तीनों शिफ्टों में काम कर रहा है। और आपको जैसे अंदाज़ा हो रहा होगा, वो हमारा स्टाफ जो है बहुत अच्छी जो है वो इसकी मेंटेनेंस और क्लीननेस डेली बेसिस पे कर रहा है। तो इसको आप खुद चेक करते हैं? जी जी, चेक करते हैं। कुछ हमने DMS जो है वो भी इसको जो है वो विज़िट करते हैं डेली, और हमने जो है मैं भी इसको जो मॉर्निंग में सफाई को विज़िट करता हूँ, क्योंकि इसको मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी जी। अब ये है जी ऑपरेशन थिएटर जो गायनी के हवाले से जी, हमने गायनी के लिए स्पेसिफिक गायनी के लिए बनाया है। दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो है सबसे जो मेन सब्जेक्ट है वो गायनी ही है। जी जी। और इसी के हवाले से जो THQ है ख़ास तौर पे बनावा जब पहले था कैंसर पे शिफ्ट होने से पहले, तो इसी के हवाले से ख़ास तौर पर ये जाना जाता था। ये स्टेट ऑफ द आर्ट जो है OT कायम किया गया, इसके हवाले से थोड़ा अली बताइएगा। जी, हमने ये गायनी OT स्टार्ट करने वाले हैं विदिन 1 to 2 वीक्स इंशाल्लाह। फिर यहाँ पे हम C-सेक्शन करवाएंगे, और ये जो है वो मेरे आने के बाद फर्स्ट टाइम हो रहा है जो हम अपने मनावा के जो लोग हैं उनको हम C-सेक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या कैपेसिटी कितनी होगी इसकी? ये हम इंशाल्लाह जो है 15 to 20 पर डे C-सेक्शन करेंगे इंशाल्लाह। 15 to 20 3 शिफ्टों के अंदर? जी, 3 शिफ्टों के अंदर। ये हैंडसम नंबर होगा अगर इस तरह से होता है। तो ये कितना रह गया? आप ये बिल्कुल रेडी है? जी, कंप्लीट हो गया। बस जो है 1 वीक का जो है हमारे पास टाइम रह गया, हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट और कर देंगे। सिस्टर आप होंगी यहाँ पर? ठीक है। ये थिएटर दिखाएं ज़रा आते भाई। स्टेट ऑफ द आर्ट गायनी ऑपरेशन थिएटर जो बिल्कुल तैयार है, और यहाँ पर THQ बनावा, जैसे मैंने पहले बताया कि ये इसी हवाले से जाना जाता था कि यहाँ पर जो गायनी के केसेस हैं बहुत ज़्यादा आते थे और लोग स्पेशल समझते थे इसको गायनी के लिए। और ये जिस तरह के थिएटर आप बनाए गए, मेरा ख्याल इससे पहले थिएटर था यहाँ पर जब इसको शिफ्ट किया गया कैंसर के अंदर? जी जी, थिएटर अवेलेबल थे, बस जो है हमने दोबारा जो है वो मशीनरी वगैरह इंस्टॉल की है, और जो अपना सामान जो है ना, ये वर्किंग पोजीशन में जब आएगा, ऑपरेशनल होगा, तो उसके बाद 3 शिफ्टों के अंदर 20 के करीब सिजेरियन करने की कैपेसिटी पर डे होगा इसके अंदर मौजूद होगी। सिस्टर आप होंगे यहाँ पर? जी सर। तो कैसा लग रहा है आपको? कब तक तैयारी है आपकी मुकम्मल है? सर 1 वीक आफ्टर 1 वीक जो है ये इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा और वर्किंग पोजीशन में आ जाएगा इंशाल्लाह। आपको पता है कि ये जब इसको कन्वर्ट किया गया कैंसर के अंदर, उससे पहले जब THQ बनावा था, तो ये गायनी के हवाले से स्पेशल इसको समझा जाए। आप सब आपको लगता है कि आप वही उसी रूटीन के ऊपर वापस आ सकेंगे, उससे बेहतर परफॉर्म करेंगे, नीचे रहेंगे? इंशाल्लाह बेहतर परफॉर्म करेंगे, कोशिश तो यही है हमारी। और आप देख भी रहे हैं कि सारा सेटअप हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया है। और एक ऑपरेशन थिएटर जो है वो तकरीबन फंक्शनल है, और इसमें जो जदीद सिस्टम है वो भी ये दिखाएं दराते भाई। ये सर क्या सिस्टम है बताइए? ये ऑपरेशन थिएटर का हैशबैक सिस्टम है, जिसके अंदर हम मेडिकल गैसेस को कंट्रोल करते हैं, एयर सिस्टम को, एयर कंप्रेसर्स को, ठीक है। इसके अंदर इमरजेंसी सिस्टम भी है, लाइटिंग हमारी OT की लाइट्स हैं वो सारी हमारी यहाँ से ऑन होते हैं। हम एग्जॉस्ट फैंस वगैरह, शेडो लाइट्स, एक्सरे इल्यूमिनेटर अभी आपके सामने ऑन करता हूँ।
अच्छा। ठीक है जी। इसके अलावा शेडो लैंप्स हमारे ओटी के लैंप्स जो हैं यहाँ से इसको सप्लाई जाती है। ये सारा सिस्टम जो है इसी से कंट्रोल होता है। ज़बरदस्त। जी यानी आपने इसको वन स्टेप फॉरवर्ड ले गए और जदीद बना दी। जी जी बिल्कुल ऐसा ही। तो इसका क्या फ़ायदा होगा? वो जो बटन वगैरह वाला सिस्टम वो खत्म हो गया। असल में देखें, जब हम ओटी में काम कर रहे होते हैं तो हम हैंड टच जो है ना हाँ। उससे गुरेज ज़बरदस्त, ठीक है। जो है ना ये टच सिस्टम जो उसका यूज़ कर रहे होता है कि उसमें कोई वायरस वगैरह का वो प्रॉब्लम ना रहे, हाँ जी, कोई हाँ ऐसा इशू स्टेरिलाइजेशन कर लेते हैं। ख्याल रखते हुए जो है ना उसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है बड़ा, जब कर रहे होते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि एहतियात करें। जी जी बहुत चीज़ों को जो है वो सैनिटाइज करके रखना पड़ता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये यहाँ पर पहला लगाया है या और भी कहीं? इससे पहले भी यही था? नहीं, इससे पहले नहीं था, ये अब लगा है। और बाकी जगहों पे भी इंस्टॉल कर रहे हैं। न्यू ओटी जहाँ पे मॉडल ओटीज बन रहे हैं वहाँ पे ये हैचबैक सिस्टम हम लगा रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी। जी चलें, THQ के लेवल के ऊपर इस तरह की टेक्नोलॉजी का आना, और ज़ाहिर बात है एंड यूज़र तो इसका वही होता है ना, पेशेंट, उसी को फ़ायदा पहुंचता है और उसी के लिए सारी स्ट्रगल की जाती है। जैसे एक स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर बनाया गया, उसके नया जदीद सिस्टम उसके अंदर लगाया गया, तो इसका मतलब है कि डॉक्टर अली आप मेहनत तो कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमें साहिबा ने इंस्ट्रक्शन दी है, डॉक्टर जुहैब AS टेक्निकल हैं, हमारे डॉक्टर आसिफ है CO, उनकी इंस्ट्रक्शन पे मैं काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह हम इसको बेटर से बेटर करेंगे। डॉक्टर जुहैब के बारे में जितना मैं जानता हूँ, लोग उनसे तंग रहते हैं क्योंकि वो काम ठीक करते हैं, और जो बंदा काम ठीक करेगा उससे लोग तंग ही रहते हैं। आप भी सिस्टर यहीं पर होंगी? जी जी, नहीं मैं इधर नहीं, मैं टोटल मैनेजमेंट करूँगा, हेड नर्स सुना मैं इधर। अच्छा, तो मैं पूरा हॉस्पिटल मैनेज करती हूँ। तो स्टाफ आपके पास गायनी के हवाले से हाँ जी, हाँ sufficient है? जी जी सफिशिएंट। या कोई है ज़रूरत? अभी आप इसको फंक्शनल करेंगे तो और भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, हमारे पास 2-3 ट्रेंड स्टाफ हैं इंशाल्लाह, अच्छी ट्रेंड तीनों स्टाफ शिफ्टों के अंदर काम? जी तीनों शिफ्ट में। एक टाइम में एक थिएटर में कितनी स्टाफ की ज़रूरत होती है? एक टीम होती है ना, उसमें एक स्टाफ नर्स होती है, ओटी टेक्नीशियन होता है, ओटी असिस्टेंट होते हैं, एनेस्थेटिक होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं। एक टीम मेंबर पूरे होते हैं। यानी एक टाइम में के अंदर एक स्टाफ नर्स होती है और ओटी टेक्नीशियन और ओटी असिस्टेंट होते हैं। ये ठीक है, प्रॉपर एक अगर टीम आपके पास होती है। 3 है तो इसका मतलब 3 शिफ्टें आप चला जी सकते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर चलाएंगे। ये हमारे पास ER पोर्शन है। ठीक है, हाँ, ये ER का पर्ची काउंटर है, यहाँ पे पर्ची बनती है ठीक है। patient की। फिर अंदर हमारे पास 3 डॉक्टर अवेलेबल हैं, वो उनको चेक करते हैं। इसी के पीछे हमारा माइनर OT है जहाँ प्रोसीजर होते हैं, स्टिचेस लगते हैं या पट्टी वगैरह किसी पेशेंट को होनी है। 2 बजे तक चलता है OPD? ये ER है। ER, हाँ, ER हमारे पास Emergency। 24/7 है। पहले से बाहर होता था ना? जी जी, अभी अंदर शिफ्ट हो गया। इसी के सामने हमारी फार्मेसी है ER की। ठीक है, अगर जो मेडिसिन हमारा वो प्रोवाइड फंक्शनल है, वो 24/7 ER फार्मेसी भी अवेलेबल है और डॉक्टर्स भी अवेलेबल है। इमरजेंसी के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन है जो आप प्रोवाइड करते हैं? इमरजेंसी में जो हमारे पास इमरजेंसी की मेडिसिन अलग होती है वो हमारे पास सारी अवेलेबल है। ये उसमें फार्मेसी injectables हैं। ये हमारे पास फार्मेसी ये भी 24/7 ओपन होती है। 24/7 जी देख सकते हैं हम इसे? जी जी देख। इमरजेंसी के अंदर मेडिसिन का मिलना ये बड़ी बात है। जी जी अच्छा, इसके टेम्परेचर को जो है वो जी टेम्परेचर मेंटेन होता मेंटेन रखा जी, होता है। ये इंसुलिन है जिसकी बात कर रहे हैं? है। जी इंसुलिन है। इसके अलावा हमारे पास एंटी रेबीज वैक्सीन भी अवेलेबल है। एंटी रेबीज वैक्सीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत जी है। कुत्ता काटा की जो वैक्सीन होती है वो भी हमारे पास अवेलेबल है और स्नेक की वैक्सीन भी अवेलेबल है। एंटी स्नेक वैनम भी अवेलेबल है। अच्छा। जी जी एंटी रेबीज जो है इसके बारे में अमूमन यही होता है कि ये किसी हॉस्पिटल में चले जाएं तो मौजूद नहीं होती, तो एक्स्ट्रा क्वांटिटी रखते हैं इसकी आप? जी जी हमारे पास मिनिमम जो है वो स्टॉक अवेलेबल है जो हमें प्रोवाइड होता है। स्टिचेस वगैरह अगर लगते हैं इमरजेंसी के अंदर तो वो भी सारे यहाँ स्टिचेस का हमारे पास वो अलग रूम बना हुआ है जिसको हम माइनर OT कहते हैं। वहाँ स्टिचेस जो है यहीं से मिल जाता है सामान सारा जिससे कुछ वहाँ अवेलेबल से होता इशू होता है और वो पेशेंट को वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट लगता है। ये कौन कौन सी मेडिसिन पड़ी हुई? इंजेक्शन है ज़्यादा? है। इंजेक्शन हैं, इंजेक्टिबल्स हैं, सिरप्स हैं जो हमें ER में रिक्वायर्ड होते हैं डेली। ठीक है, ये दिखाएं ज़रा, ये इमरजेंसी जो मेडिसिन फार्मेसी है इसकी THQ की, और यहाँ पर तमाम अद्वियात मौजूद होती हैं और ये गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करती है कि अगर खुदा न खास्ता जो पेशेंट यहाँ पर आते हैं उनको ज़रूरत पड़ती है तो फिर उसके लिए यहीं से मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है। मियां शहबाज शरीफ के दौर में इमरजेंसी में मुफ्त मेडिसिन का जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू हुआ था। जी जी अभी भी ऐसे ही और जा रहा है। अब भी ऐसे ही है, और ये बहुत ज़्यादा पेशेंट जो लेके आता है अपने अटेंडेंट अपने पेशेंट को, उसको छोड़ के मेडिसिन स्टोर पे जाए, बाहर
ख़रीद के लाए तो बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। जी जी, हमारे पास जो है वो सारी मेडिसिन अवेलेबल है। हमने जो ओपीडी की फार्मेसी है वो अलहदा बनाई हुई है और इमरजेंसी की फार्मेसी अलहदा बनाई हुई है। तो ये कब कब इसका स्टॉक जो है वो आप चेक करते हैं या डेली बेसिस पे जो चीज़ें कम होती हैं वापस बुला? जी, डेली हम आमतौर पे वीकली का स्टॉक रखते हैं, फिर हम उसको रिप्लेस करते रहते हैं जो हमें नीड होती है। अगर हमारे पास कोई मेडिसिन ईआर में कम है तो हम मेन स्टोर से फ़ौरन ही जो है वो अच्छा, एक्सपायरी का बड़ा इशू होता है कि एक्सपायर मेडिसिन जो होती हैं, एक्सपायर हमने जो है ना सारी डेट्स यहाँ मेंशन की हैं, जैसे आप नोटिस बोर्ड पे देख सकते हैं। इसको हमारा स्टाफ और मैं भी खुद चेक करता रहता हूँ। ठीक है। और हमारे पास जो है कोई भी मेडिसिन जो है वो एक्सपायर्ड अवेलेबल नहीं है। वो उसके ऊपर जो डब्बी होती है, जो भी पैक होता है, उसके ऊपर भी मेंशन होता जी है? जी, उस पर जो मेंशन होती है वही हमने यहाँ डिस्प्ले में लिखी हुई है, हर प्रोडक्ट की जो है ना एक्सपायरी डेट। ठीक है। अब हम जो डेंटल डिपार्टमेंट है जी जी, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो बिल्डिंग है ओपीडी, और इसमें टोटल ओपीडी आपने बताया था 50,000 प्लस 50,000 प्लस पर मंथ। ये मेन रूम है, ये हमारा डेंटिस्ट का जो रूम है, ये डेंटिस्ट ये डेंटल रूम। ठीक है अली भाई, इसमें डेंटल डिपार्टमेंट में कितने पेशेंट आपके पास डेली आते हैं? जी, डेंटल डिपार्टमेंट में हमारे पास जो है ना 100 से अबव ओपीडी है, ठीक है, और हम 5 to 10 जो है वो प्रोसीजर डेली परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें स्केलिंग है और बाकी जो है दांत का चेकअप है। 100 के करीब पेशेंट आ जाते हैं? जी जी, क्योंकि अभी जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस मिलेगी कि यहाँ पर डेंटल दांतों के हवाले से भी इलाज मौजूद है, तो डेफिनेटली यहाँ पर लोग और जी जी, डे बाय डे हमारा जो है ना ओपीडी का नंबर इंक्रीज हो रहा है डेंटिस्ट का। जब एक बंदा जाता है वो दूसरे 10 को बताता है कि भाई अवेयरनेस हो रही है, दांतों का इलाज भी वहाँ पर है। जी जी, तो वो अवेयरनेस होगी तो पेशेंट यहाँ पर जी जी, ऐसे ही हो रहा है। ये यहाँ पर डेंटल डिपार्टमेंट बनाया गया और ये मशीनरी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो रखी गई है, यहाँ पर पेशेंट आते हैं और उनको ट्रीट किया जाता है। अमूमन जो है ये समझा जाता है कि टीएचक्यू के अंदर शायद डेंटल का दांतों का शोबा ना हो, लेकिन यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिस्टर कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटीज़ दे रहे हैं आप पेशेंट को? जी, अभी तो ये इनिशियल जब आपने स्टार्ट किया तो ये डेंटल ओपीडी है, तो इसमें जैसे हमारे एमएस साहब ने और डॉक्टर साहब ने बताया कि 80 to 100 पेशेंट्स जो हैं वो पर डे के हिसाब से आ रहे हैं। तो अभी तो जो फैसिलिटीज़ की बात करें तो अभी तो स्केलिंग हमने इधर स्टार्ट की है, क्योंकि अभी आपको पता है इनिशियल है, काफ़ी गैप पीरियड के बाद हमने जो है वो ये स्टार्ट किया है। तो उसके बाद इंशाल्लाह टाइम गोइंग ऑन के साथ हम लोग मज़ीद जो है ना लोगों को वो फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे लोगों को पता चलता है Exactly. फिर और भी लोग आते हैं। जी जी, अमूमन लोग ये करते हैं कि आपने दांतों का करवाना है तो आप सर्विसेज चले जाएं, या ज़्यादा जो फ्लो होता है वो पंजाब डेंटल की तरफ होता है। जी बिल्कुल, ना सिर्फ लाहौर से बल्कि पूरे पंजाब से लोगों को यहाँ पर पंजाब डेंटल में भेजा जा रहा होता है। लेकिन इस तरह से अगर टीएचक्यू लेवल के ऊपर इस तरह आएगा तो बर्डन डेफिनेटली बड़े अस्पतालों का जी बिल्कुल ऐसा ही का भी कम है। होगा। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। अली भाई, इसका फर्दर क्या प्लान है आपका? इसमें जो आपके डॉक्टर्स हैं, जो आपके नर्सेज हैं, ज़्यादा डॉक्टर मैटर करते हैं, उसको भी इस डिपार्टमेंट के अंदर और भी बढ़ाएंगे? कैपेसिटी एचआर की कमी जी है? जी, हमने उसकी डिमांड भी की हुई है। हमें और भी डेंटल जो है वो सर्जन भी चाहिए, ठीक है, डेंटिस्ट भी चाहिए। इंशाल्लाह फिर हम इसको जो है ना, जो आप फीलिंग की बात कर रहे थे, हम उस पर भी जो है ना इसको फर्दर लेकर जाएंगे इस प्रोसीजर को, क्योंकि अमूमन ये बड़ा कॉस्टली होता है। दांतों का जो इलाज है देखने को छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये बहुत कॉस्टली है। और जो प्राइवेट क्लिनिक्स के ऊपर आप चले जाएँ तो वहाँ पर तो इतने पैसे लेते हैं कि गरीब बंदा जो सोचता है कि मैं ना ही करवाऊँ, और उसके बाद जब आपको पंजाब डेंटल में भेज देते हैं तो 1.5 साल की तारीख मिलती है, फिर बंदा सोचता है कि यार मैं ना ही करवाऊँ। जी जी, तो ये कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। जी जी, ऐसे ही है, क्योंकि हमारे पास मेडिसिन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जो भी हमने इंजेक्टेबल अगर दांत में लगाना है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। उसके अलावा मिनिमम फीस है गवर्नमेंट की, जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है एग्जामिनेशन की, वो जो है वो पेशेंट से हम चार्ज करते हैं। 2 स्टेप के ऊपर अगर आपको मिल जाए टीएचक्यू में तो 50 या 100-200 रुपये तो बड़ी कॉस्ट नहीं है अगर आप उसको पे करते हैं। टीएचक्यू मुनामा 110 बेड्स का अस्पताल जो कि अपनी कैपेसिटी के अंदर मरीजों को इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियत फराहम करने के लिए कोशा है। वज़ीर सेहत आबादी पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर दिन रात पंजाब के अवाम को ख़ास तौर पर टीएचक्यूज़ और बीएचयूज़ में इलाज की बेहतरीन सहूलियत फराहम करने के लिए कोशिशां दिखाई देती हैं। टीएचक्यू अस्पताल में डेंटल, यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजिस्ट और डर्मा जैसे डिपार्टमेंट का होना खुशाइंद है, जिससे मरीज़ों को डोर स्टेप के ऊपर इलाज की बुनियादी सहूलियात फराहम की जाती हैं। और इससे न सिर्फ बड़े अस्पतालों के ऊपर बर्डन कम होता है बल्कि मरीज़ों को कम वक्त ज़ाया करके जो है बेहतर इलाज की सहूलत मिलती है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए लाहौर रंग।